नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ हस्तरेखा में कुछ ऐसे योगों पे आज हम बात करेंगे। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए, बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ऐसे योगों पे बात करेंगे अगर ये आपके हाथ में है। देखिए, सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, राजयोग होता क्या है? राजयोग क्या होता है? राजयोग का मतलब हो गया एक अच्छा जीवन जिसमें सभी प्रकार की सुविधाओं हो और कहीं ना कहीं बड़ी सफलता को भी राजयोग दिखाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, कम मेहनत में ज़्यादा लाभ मिले, ये भी राजयोग है। हर व्यक्ति चाहता है जीवन में खूब धन कमाए, खूब सफलता पाए, खूब नाम हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। सामान्यतः अगर कहा जाए, सूर्य मंगल और गुरु, इनसे बनने वाले राजयोग लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, जल्दी बनता नहीं है, लेकिन बनता है तो वो लंबे समय तक चलता है। अगर राजयोग खंडित ना हो तो कुछ ऐसे राजयोग भी कहलाते हैं जो कुछ समय, जैसे शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, और खासकर अगर कहा जाए राहु और केतु, इनसे बनने वाले राजयोग बहुत लंबे समय तक नहीं, जिस सीढ़ी पे, जिस तरीके से आप तेजी से चले और तेजी से जो है ये गिरा भी सकते हैं। लेकिन शनि, गुरु, मंगल और सूर्य से बनने वाले राजयोग लंबे समय तक चलते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आप बड़ी नौकरी, ठीक है, और ख़ासकर उसमें भी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं विदेश में नौकरी। बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं विदेश जाने का, विदेश में नौकरी करने का। कौन से ऐसे लक्षण हैं, ध्यान से समझिएगा। 5-6 पॉइंट हैं, अगर ये हैं तो आप विदेश जरूर जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, और नौकरी में अच्छा खासा सफल होंगे। एक वो बात हो गई कि विदेश जाके वहाँ बसना, एक वो बात हो गई कि घूमने जाना। मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा। जिन लोगों की बुध की उंगली ऊपर से हल्की सी पतली है, अच्छा संकेत। गुरु की उंगली हल्की सी पतली है, ठीक है, गुरु की उंगली हल्की सी ऊपर से पतली है या नोकदार है। गुरु का क्षेत्र बहुत ज़्यादा उठा ना हो, बहुत ज़्यादा दबा ना हो। मंगल का क्षेत्र बहुत ज़्यादा उठा ना हो और बहुत ज़्यादा दबा ना हो। उसके साथ में एक ऊपरी मंगल से एक रेखा जाए सूर्य की तरफ। हृदय रेखा अगर कहा जाए तो स्पष्ट साफ हो, टूटी फूटी ना हो। शनि के तीसरे पर्व पर 2 से 3 रेखाएं बिल्कुल साफ साफ हो। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं नौकरी से संबंधित चीज़ों में बेहद सफल होगा, अच्छे और बड़े पद तक जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, तो नौकरी की बात हो गई। यहाँ पर अगर विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश में नौकरी करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये तो मस्ट है ही है। उसके साथ में अगर कहा जाए भाग्य रेखा सबके लिए अच्छा है भाई। भाग्य रेखा का मतलब ये होता है कि हर काम में आपको भाग्य चाहिए, चाहे वो वैवाहिक जीवन हो, चाहे वो संतान हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो माता पिता हो, कुछ भी हो, भाग्य रेखा हर फैक्टर में सबसे ज़्यादा जरूरी है। भाग्य रेखा पे एक रेखा चंद्रमा से मिले, बहुत सारे लोगों की टूटी भी होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मिल रही है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति विदेश में जाके स्थायित्व से संबंधित चीज़ों को दिखाता हो, उसके लिए लाभप्रद भी है। वहीं अगर कहा जाए ये रेखा 2 फाड़ में अंत में जाके बटे, इसके कारण व्यक्ति विदेश जाएगा और इसके कारण व्यक्ति जो है विदेश में बस जाएगा। यही रेखा अगर कहे तो अंदर की तरफ घूम रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा उसको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। बुध की उंगली ऊपर से नकीली हो, मतलब चिपटी हो, थोड़ा सा नोकदार हो। गुरु की उंगली ऊपर से नोकदार हो। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा हो। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा हो। एक रेखा जो है सूर्य की तरफ ऊपरी मंगल से जाए। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ हो। भाग्य रेखा पे चंद्रमा से कोई रेखा के मिले। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मिलने से प्लस ज़्यादा है, अगर नहीं मिल रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्लस ज़्यादा है। वहीं जीवन रेखा अंत में जाके 2 फाड़ में या मछली के आकार में बढ़ जाए, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को बड़े पद को दिखाता है। बिल्कुल मैं कहूँगा धन कमाएंगे, अच्छा जीवन में कमाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एक हाथ में बताता हूँ कि इसको आप जो है राजनीति में भी यूज़ कर सकते हैं, इस हाथ को।
इस हाथ को आप व्यवसाय में भी यूज़ कर सकते हैं। इस हाथ को अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है कूटनीतिज्ञ, मतलब ऐसे व्यक्ति जो है अपनी बुद्धि से सभी चीज़ों को पार कर ले आते हैं। बेहद अच्छा है, ध्यान से समझिएगा। बुद्ध के क्षेत्र पे एक त्रिकोण हो, बुद्धि का तेज, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु की उंगली नुकीली है, गुरु की उंगली ऊपर से नुकीली है। अंगूठा अगर कहा जाए, अंगूठे पे 3 से 4 रेखाएं बन रही हैं, मतलब इस जगह से इस जगह के बीच में 3 से 4 रेखाएं बन रही हैं। सूर्य की रेखा स्पष्ट साफ हो, टूटी फूटी ना हो। हाथ अगर कहा जाए धनुषा आकृति में हो, धनुष की आकृति में मतलब ये हो गया कि बहुत ज़्यादा नीचे से बुद्ध की उंगली ना हो, ठीक है। जब आप देखेंगे अपना हाथ या लोगों का हाथ देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि धनुष की आकृति में क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके साथ में बुद्ध के क्षेत्र पे 2 से 3 रेखाएं हों, ठीक है। बुद्ध के क्षेत्र पे 2 से 3 रेखा हो, भाग्य रेखा स्पष्ट साफ हो, और गुरु के क्षेत्र पे अगर कहा जाए तो एक ट्रायंगल नुमा आकृति हो, त्रिकोण। जो भी करेंगे बहुत बड़ा करेंगे और बड़े पद तक जाएंगे। ये 90% वाली बात नहीं है, ये 100% वाली बात है। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ। बुद्ध के क्षेत्र पे एक त्रिकोण हो, सूर्य की एक रेखा हो, तर्जनी उंगली आपकी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ऊपर से पतली हो, तर्जनी उंगली मतलब गुरु की उंगली, बीच में जो है कहीं ना कहीं त्रिकोण हो, इस उंगली में सूर्य की रेखा होगी, अंगूठे पे 3 से 4 पोर में बटा हो, भाग्य रेखा स्पष्ट साफ हो, और बुद्ध के नीचे 3 से 4 रेखाएं हो। मान के चलिए मैंने आपको जो है 6-7 रेखाएं बताई, 7 रेखाएं के आसपास बताई। अगर इसमें से 5-6 रेखाएं भी हैं तो भी कहा जाएगा व्यक्ति जिस दिशा में होगा उस दिशा में अच्छा सफल होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग अपनी बुद्धि से अपना रास्ता बनाते हैं, ऐसे लोग अपनी बुद्धि से जीवन में कहीं ना कहीं सफल होते हैं, बेहद सफल। सफलता भी एक छोटी वोटी वाली सफलता नहीं, बड़ी सफलता। जिस भी क्षेत्र में होंगे, जिस भी क्षेत्र में होंगे कहीं ना कहीं सफल होंगे। इसके बाद मैं एक और हाथ बताने जा रहा हूँ। ये 2 तरीके का, एक गवर्नमेंट नौकरी या फिर राजनीति में अगर आप जाना चाह रहे हैं उससे संबंधित है, चाहे वो गवर्नमेंट नौकरी हो चाहे राजनीति हो। ध्यान रखिएगा, जो लोग गवर्नमेंट की तैयारी करें उनके लिए, जो लोग राजनीति में जाना चाह रहे हैं भविष्य में उनके लिए। सूर्य की रेखा, सूर्य बेहद महत्वपूर्ण ग्रह है गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए, स्पष्ट साफ होना चाहिए सूर्य। सूर्य की रेखा स्पष्ट साफ हो, इस पे 1 से 2 रेखाएं मिले। शनि की उंगली ऊपर से जो है थोड़ा सा नुकीली है तो बहुत अच्छा कहलाएगा। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है और भाग्य रेखा से 1 रेखा मिले, ठीक है। वहीं जीवन, ये आपकी हृदय रेखा, हृदय रेखा के ऊपर छोटी छोटी सी अगर रेखाएं हैं बहुत ही अच्छा है। बुद्ध के नीचे त्रिकोण, बुद्ध मतलब बुद्धि, बुद्ध मतलब वाणी। बिना वाणी के बिजनेस नहीं कर सकता, बिना वाणी के राजनीति नहीं कर सकता आदमी, ठीक है। बोल के धन कमाना अगर कहा जाए तो नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए कहा जाएगा। वहीं ये भी कहा जाएगा कि बुद्ध की उंगली 30 पर्वत तक, सूर्य के 30 पर्वत तक पहुँचे, बहुत अच्छा है। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, भाई साहस चाहिए आपको राजनीति करने के लिए, सबके बस की बात नहीं राजनीति करना। गुरु की उंगली ऊपर से चिपटी हो, ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग अगर नौकरी की तैयारी करें उसमें बड़ी सफलता को दिखाता है, अगर राजनीति भी करते हैं तो उसमें भी बड़ी सफलता को दिखाता है। ऐसे लोग देश और समाज में कहीं ना कहीं दिशा दिखाने वाले होते हैं और समाज को सुधारने वाले होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूँ, जैसे ये है, इस पे 2 रेखाएं मिल रही हैं, गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए कहा जाएगा, गुरु के हिस्से पे जा रही है। ऐसे लोग डिवोटी होते हैं, अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का वहन करते हैं, वाली राजनीति नहीं करते हैं कि खाया पिया पचाया, मतलब समाज के ऊपर जो है कहीं ना कहीं समाज को एक दिशा दिखाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। मंगल अगर उच्च का होगा, मंगल अगर कहा जाए तो इस बहुत ज़्यादा उठा नहीं, बहुत ज़्यादा दबा नहीं, बहुत ज़्यादा रेखाएं नहीं हैं, तो ऐसे लोग भी ज़मीन से जुड़ के जो है लोगों की सेवा करते हैं। बाकी जो मैंने बताया है आपको, इसमें से 7-8 पॉइंट बताए हैं, इसमें से अगर जो है 5 से 6 पॉइंट भी हैं तो भी सफलता की सूचक है, उसमें कोई दो राय नहीं है।
और कहीं ना कहीं व्यक्ति सफल होगा और अच्छा सफल होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कोई कमेंट, कोई प्रश्न हो आपका तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।